हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आपसे बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। मैं राजा यादव स्वागत करता हूं आपका एक और मज़ेदार वीडियो में। तो आपने ही कमेंट किया था, सर प्लीज़ सभी सब्जेक्ट का, यानी कह सकते हैं केमिस्ट्री के सभी चैप्टर का न्यूमेरिकल तो करा रहे हैं, परंतु फार्मूला आपने नहीं बताया, फार्मूला भी बता दीजिए। तो आपके कहने पर आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सभी फार्मूला। चैप्टर फर्स्ट करेंगे, फिर उसके बाद चैप्टर सेकंड करेंगे, फिर चैप्टर थर्ड करेंगे और आपको एक एक करके सभी फार्मूला करा देंगे। आज के बाद आपको कोई भी फार्मूला में शिकायत नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास 12th केमिस्ट्री। क्या लेकर आ गए हैं दोस्तों? क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट आल न्यूमेरिक। आज आपको आल फार्मूलास देखने को मिलेंगे, एक ही वीडियो में सभी फार्मूला देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, सभी फार्मूला आपको देखने को मिलेंगे एक ही वीडियो में। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट आल फार्मूलाज देखने को मिलेंगे जो कि आपको न्यूमेरिकल करने में 100% क्या करेंगे, सहायता करेंगे दोस्तों। ठीक है, आइए हम एक एक करके सभी फार्मूलों को देखते हैं और उनको सिद्ध कराते हुए चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भार प्रतिशत, या फिर कह सकते हैं कि देखिए W/W%। तो क्या होता है इसका सूत्र दोस्तों? तो आइए आज इसको हम ज्ञात करते हैं और आपको बहुत विस्तार से इसको हम समझाते हैं। तो भार प्रतिशत बराबर फार्मूला क्या होता है तो आपको पता है। सबसे पहले हम आपको एक चीज़ बता दे रहे हैं कि WA, बहुत बच्चे बोलते हैं WA बराबर क्या होता है, WB बराबर क्या होता है, MB बराबर क्या होता है। तो आज हम आपको समझा दे रहे हैं। क्या आपको पता है कि दोस्तों WA बराबर क्या होता है? बहुत बच्चे कहते हैं WB बराबर क्या होता है, MA क्या होता है, MB क्या होता है, या फिर BT क्या होता है। दोस्तों ये सब आपको आज हम समझा दे रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता है, अगर कोई भी एक, देखिए WT हो गया, ये मान लीजिए हमारे पास कोई भी विलियन है। विलियन में क्या क्या होता है, तो विलियन में विलेय होता है, और क्या होता है, तो और क्या होता है दोस्तों, तो विलायक होता है। ठीक है दोस्तों, विलेय होता है और विलायक होता है। तो विलेय को हम, जिसकी मात्रा कम होती है, उससे हम मान लीजिए हम विलेय को A मान लेते हैं और विलायक को मान लेते हैं B। ठीक है, विलेय को मान लेते हैं A और विलायक को मान लेते हैं B। तो ये क्या हो गया दोस्तों, तो आप कहेंगे दोस्त सर, तो VA हो गया हमारा विलायक। तो आप कहेंगे सर ये हो गया हमारा विलियन का विलायक, या कह सकते हैं कि विलियन का विलायक का भार। ठीक है दोस्तों, जैसे आप कहते नहीं कितना भार जल है, तो विलायक का जल भार है या विलेय का भार है, तो आप लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये होगा विलायक का भार। ठीक है, उसी प्रकार आप इसे लिख सकते हैं, क्या होगा, विलेय। तो आप लिखेंगे विलेय का भार, विलेय का भार कितना है। यहाँ पर देखिए यम में क्या हो गया, यम भी क्या हो गया, तो ये अणु भार हो गया दोस्तों। विलेय का अणु भार, इसको क्या लिखेंगे आप, तो यहाँ विलायक माने हैं, तो यहाँ पर आप इसे मान लीजिएगा विलायक का अणु भार। क्या होगा दोस्तों, विलायक का अणु भार हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाला क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा विलेय का अणु भार। ठीक है दोस्तों, तो आज के बाद आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, आपको किसी भी, जैसे WA क्या है, VT क्या है। तो VT मतलब होता है आयतन और टोटल मतलब होता है विलियन। T मतलब क्या होता है दोस्तों, तो जैसे हम देखिए A+B बराबरी क्या लिखते हैं, टोटल लिखते हैं AB ना, तो उसी प्रकार यहाँ AB लिखते हैं ना, तो ये हमारा टोटल हो गया, कुल हो गया। तो यही उसी प्रकार यहाँ पर V से क्या होता है आयतन और T से क्या होता है विलियन। तो यहाँ हो जाएगा विलियन का आयतन, विलियन का आयतन हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यहीं पर VB पूछ लिया तो विलेय का आयतन, VA पूछ लिया तो विलायक का आयतन। ठीक है, उम्मीद है आपको सब समझ में आ गया हो दोस्तों, आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, तो आज के बाद आपको कोई भी कन्फ्यूजन इसमें नहीं होने वाली है। ठीक है रसगुल्लों, तो आइए देखते हैं हम एक एक करके सभी फार्मूलों को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ कह रहा है भार बटे भार प्रतिशत को समझाइए। तो भार बटे भार प्रतिशत क्या होता है, तो जैसे कि आपको पता है भार बटे भार प्रतिशत बराबर होता है, क्या होता है, WA/WA प्लस WB। कह सकते हैं विलायक का भार बटे कुल भार के अनुपात को ही क्या कहते हैं, भार प्रतिशत कहते हैं। यानी WA/WA प्लस WB इंटू 100 दोस्तों, यही होता है हमारा विलेय नहीं दोस्तों, यही होता है हमारा भार प्रतिशत का फार्मूला। यही क्या होता है दोस्तों, यही होता है हमारा भार प्रतिशत का फार्मूला। आइए देखते हैं दूसरा फार्मूला क्या कह रहा है, द्रव्यमान प्रतिशत।
तो द्रव्यमान बोले ना, तो द्रव्यमान मतलब आयतन होता है। बस कुछ नहीं करिए, जहाँ पर यहाँ W है, यहाँ पर W है, यहाँ पर V कर दीजिए, और यहाँ पर V है, देखिए यहाँ पर W है। बस कुछ नहीं करिए, आप सेम उतार दीजिए, मगर W की जगह आप क्या लगा दीजिए, V लगा दीजिए गुणे 100। ये क्या हो गया दोस्तों, तो ये हमारा हो गया आयतन प्रतिशत। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत, जिसको हम इसको हम द्रव्यमान प्रतिशत नहीं बोलते, इसको हम आयतन प्रतिशत बोलते हैं, आयतन प्रतिशत बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब आइए देखते हैं पीपीएम किसे कहते हैं। तो पीपीएम किसे कहते हैं, तो पीपीएम को आपको पता है सब सेम रहता है, बस यहाँ पर 100 है 10 की पावर 6 हो जाती है। और पीपीवी क्या होता है, बस कुछ नहीं होता, जहाँ पर 10 हो, जैसे यहाँ 100 है तो यहाँ 10 की पावर माइनस 10 की पावर 9 हो जाती है। जैसे यहाँ देखिए पीपीएम बराबर क्या होता है, तो पीपीएम बराबर होता है WA प्लस WB गुणे, आपको पता है 1 मिलियन में कितना जीरो होता है, तो आप कहेंगे 10 की घात 6। ठीक है दोस्तों, क्या कहेंगे सर 10 की घात 6 होता है। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे WA प्लस WB इंटू 10 की घात 6। तो दोस्तों यही होता है हमारा किसका, पीपीएम का फार्मूला, पीपीएम का फार्मूला। अब आइए समझते हैं पीपीवी का फार्मूला क्या होता है। तो पीपीवी का फार्मूला यही होता है, क्या सेम यही रहेगा दोस्तों, WA प्लस WB इंटू 10 घात, बस यहाँ पर 9 कर देंगे। आप कहेंगे सर यहाँ पर 9 क्यों आया, तो दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं कि 9 इसलिए आया क्योंकि 1 बिलियन में कितना होता है, 10 की पावर 9 होता है। 1 बिलियन में कितना होता है, 10 की पावर 9 होता है। इसी कारण से यहाँ पर क्या आता है, WA प्लस WB इंटू 10 की पावर 9 होता है। अब आइए समझते हैं हेनरी का नियम किसे कहते हैं। तो हेनरी का नियम होता है P बराबर KH इंटू क्या होता है दोस्तों, KH इंटू एक्स होता है, KH इंटू एक्स होता है। यही होता है दोस्तों हमारा हेनरी के नियम का फार्मूला, जो जहाँ पर हमारा P क्या है, तो P बराबर हमारा बराबर क्या होता है, दाब होता है दोस्तों, क्या होता है, दाब होता है। और हमारा जो हमारा पे यहाँ पर एक देखिए और एक चीज़ है क्या, यक्स यहाँ पर देखिए यक्स है, तो यक्स हमारा क्या होगा, तो यक्स बराबर होगा मोल प्रभाज, क्या होगा, मोल प्रभाज होगा। ठीक है रसगुल्लो, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं मोलरता का फार्मूला क्या होता है। तो मोलरता का फार्मूला क्या होता है, फिर मोलरता, फिर नॉर्मलता, समझेंगे, सब समझेंगे, आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं मोलरता का फार्मूला क्या होता है। तो आपको पता है WA इंटू WB इंटू 1000 यही होता है हमारा दोस्तों किसका फार्मूला, तो यही होता है हमारा मोलरता का फार्मूला। इसको हम कैपिटल M से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, कैपिटल M से दर्शाते हैं। तो आपसे कोई अगर मोलरता का फार्मूला पूछ लिया तो आप लिखेंगे कैपिटल M इज इक्वल टू WA अपॉन MA इंटू WB इंटू 1000। यही होता है दोस्तों किसका फार्मूला होता है, तो यही होता है हमारा मोलरता का फार्मूला। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं मोलरता का फार्मूला क्या होता है। तो बस कुछ नहीं है दोस्तों, फार्मूला सेम है, बस यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क है। क्या रहेगा, WA इंटू यहाँ पर जहाँ पर WB है बस यहाँ पर V रहेगा, क्या रहेगा, V रहेगा। बस आप इतना लिख लीजिएगा, यहाँ पर क्या रहेगा, V रहेगा। यदि यहाँ पर भार दिया रहेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पर आपको 1000 लगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यही होता है हमारा किसका फार्मूला, तो यही होता है हमारा मोलरता का फार्मूला। इसे हम स्मॉल m से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं दोस्तों, स्मॉल m से दर्शाते हैं। अब आइए देख लेते हैं नॉर्मलता किसे कहते हैं। तो नॉर्मलता का बस फार्मूला यही ऐसा ही होता है दोस्तों, उसमें कोई फर्क नहीं होता। n बराबर हमारा जहाँ पर WA होता है सेम यही होता है, गुणे 1000 होता है, 1000 लगा दीजिए। यहाँ पर जहाँ MA होता है बस यहाँ पर EB होता है या तो EA होता है, जिसका निकाल रहे हैं, जैसे यहाँ पर WA निकाल रहे हैं तो यहाँ EA ही लिखेंगे क्योंकि यह तुल्यांकी भार होता है। EA बराबर क्या होता है दोस्तों, EA बराबर होता है हमारा तुल्यांकी भार, क्या होता है, तुल्यांकी भार होता है। ठीक है, इंटू क्या लगाएंगे दोस्तों, तो इंटू V। ठीक है, यही होता है हमारा दोस्तों किसका फार्मूला, तो यही होता है हमारा नॉर्मलता का फार्मूला। उम्मीद है दोस्तों आपको बहुत अच्छे से सब क्लियर हो रहा होगा। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा। आइए देखते हैं मोल अंश का फार्मूला क्या होता है। तो मोल अंश का फार्मूला आइए देखते हैं। यहाँ पर मोल अंश का फार्मूला क्या होता है,
तो प्यारे रसगुल्लों, आपको जैसे पता है यहाँ हमारे पास क्या होता है, यक्स ए प्लस यक्स बी बराबर 1 होता है। आप इसका निकालेंगे तो ये निकल कर आएगा, आप इसका निकालेंगे तो ये निकल कर आएगा। जैसे हम देख लिए मोल प्रभाज्य, इससे मोल प्रभाज्य मोल अंश भी कहते हैं। जैसे आप इसके लिए निकालिए तो मान लीजिए यक्स ए बराबर इसको निकाल रहे हैं दोस्तों, इससे आप निकाल लीजिएगा। जो आप निकाल लेगा कमेंट करेगा सर हमने निकाल लिया है, तो आपको समझ लीजिए हम आपको आपका कमेंट पहले पिन करेंगे, जिससे आप कमेंट हमेशा ऊपर दिखता रहेगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। आइए देखते हैं यक्स ए के लिए। तो यक्स ए के लिए क्या होगा, तो यहाँ होगा यन ए बटा यन ए प्लस यन बी। यन ए देखिए यक्स ए के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पर होगा यन ए बटा यन ए प्लस यन बी। ठीक है कि देखिए किसी एक घटक की मूल संख्या तथा उसमें उपस्थित सभी घटक की मूलक संख्या के अनुपात को मूल प्रभाज्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यही होता है हमारा किसका फार्मूला, मोल अंश या मोल प्रभाज्य का फार्मूला। तो जहाँ पर आप बी निकालेंगे तो यहाँ सभी जगह पहले बी लिख देंगे, यहाँ ए लिख देंगे, बात खत्म, न्यूमेरिकल समझ आ गया दोस्तों। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तुल्यांकी भार बराबर क्या फार्मूला होता है। तो तुल्यांकी भार बराबर फार्मूला होता है, देखिए तुल्यांकी भार ई ए बराबर फार्मूला क्या होता है, अणु भार बटे क्या होता है दोस्तों, अणु भार बटे क्या होता है, धनावेश की संख्या। क्या होता है, जो धनावेश होता है धनावेश की क्या होती है, संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, भार बटे धनावेश की संख्या, यही होता है हमारा तुल्यांकी भार बराबर फार्मूला। ठीक है रसगुल्लों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राउल्ट के नियम से वाष्प दाब। राउल्ट के नियम से वाष्प दाब देखते हैं तो इसका सूत्र क्या होता है। तो राउल्ट के नियम से अगर वाष्प दाब आप देखेंगे तो इसका सूत्र होगा P बराबर PA प्लस PB। PA बराबर PA प्लस PB। आपको हम इसको भी समझाएंगे, आइए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, और हम आपको इसको और अच्छे तरीके से समझाना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा है, P बराबर PA प्लस PB। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसको निकालना चाहेंगे न्यूमेरिकल के लिए तो ये हो जाएगा P नॉट A, यहाँ पर एक्स ए लिख लेंगे, फिर प्लस P नॉट B इंटू एक्स बी। ठीक है रसगुल्लों, प्यारे रसगुल्लों, यही होगा आपका राउल्ट के नियम से फार्मूला दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर देखिए पी ए बराबर है पी नॉट ए, यहाँ पी नॉट बी है, तो यहाँ पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट एक्स बी। तो हमको राउल्ट के नियम में एक्स बी तो एक्स ए और एक्स बी तो निकालना रहता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा फार्मूला। आइए देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला क्या है, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन फार्मूला क्या होगा, तो आपको पता है, नहीं पता तो हम बता दे रहे हैं। चाई ए बराबर पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी माइनस, देखिए चाई ए बराबर पी नॉट बी माइनस पी अपॉन पी नॉट बी। यही होता है प्यारे रसगुल्लों इसका किसका फार्मूला दोस्तों, वाष्प दाब के अपेक्षित अवनमन। वो मत समझ लीजिएगा कि हिमांक का अपेक्षित अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, ये सब नहीं, ये दूसरा फार्मूला है दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला, वाष्प दाब का ये अपेक्षित अवनमन देखे थे, अब आइए देखते हैं वाष्प दाब का अपेक्षित उन्नयन का फार्मूला। ये फार्मूला बहुत अच्छा है, इससे आप तैयार करके ही जाइएगा। क्या कह रहा है, आइए इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे आप, देखिए यहाँ पर आप लिखें क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पर यक्स ए यहाँ लिखे थे, यहाँ पर लिख देंगे यक्स बी बराबर पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए। यही होगा दोस्तों किसका फार्मूला, यही होगा हमारे वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन का फार्मूला। उम्मीद है प्यारे रसगुल्लों आपको बहुत अच्छे समझ में आया हो क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट, क्लास 12th के होनहार बच्चों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, जैसे कि आपको फार्मूला पता होगा, नहीं पता दोस्तों तो हम बता दे रहे हैं। इसका फार्मूला होता है डेल्टा टी बी से क्यों कह रहे हैं, तो यहाँ पर क्वथनांक बने होता है बॉयल करना। क्या होता है, बॉयल करना, टी बी इंटू एम होता है। तो हम फार्मूला लिख लेते हैं, यहाँ पर समानुपाती होता है, समानुपाती का चिन्ह हटता है, चूंकि समानुपाती का चिन्ह हटेगा, इसका चिन्ह हटेगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप के बी। क्या लिख सकते हैं, के बी। तो यहाँ आप देखिए यहाँ पर के बी लिख देंगे, तो इसको देखिए यहाँ पर सेम रहने दीजिए, डेल्टा टी बी बराबर यहाँ क्या लिखे थे, तो क्या हटा चिन्ह क्या मिला था, के बी मिला था। फिर इंटू देखिए मोलरता, ये मोलरता का फार्मूला क्या होता है, तभी हमने आपको बताया डब्ल्यू ए बटे एम ए, यहाँ यम है। ठीक है दोस्तों, इंटू डब्ल्यू बी इंटू
1000। ठीक है दोस्तों, यही होता है प्यारे रसगुल्लों, इसका फार्मूला होता है। तो यही होता है हमारा क्वथनांक के उन्नयन का फार्मूला होता है। उम्मीद है आपको क्वथनांक के उन्नयन का फार्मूला कैसे निकलता है यहाँ के माध्यम से ऐसे समझ में आ गया होगा दोस्तों। आइए देखते हैं हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन का फार्मूला क्या होता है? तो कुछ नहीं होता है, बस हिमांक के अवनमन में डेल्टा जहाँ डेल्टा टी भी लगा रहता है वहाँ पर एफ लगा रहता है। एफ मतलब क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट। किसके समानुपाती है? मूलतः के। तो यहाँ चिन्ह हटेगा, क्या लगेगा? बराबर के और एफ। ठीक है रसगुल्लो, तो आपको यहाँ पर देखिए डेल्टा टी एफ बराबर यहाँ पर के बी और यहाँ पर लगा दीजिए मोलरता का फार्मूला डब्ल्यू ए बटे डब्ल्यू यहाँ एम ए इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000। समझ में आ गया रसगुल्लों? यही होता है हमारा किसका फार्मूला दोस्तों? यही होता है हमारा हिमांक के अवनमन का फार्मूला। अब आइए देखते हैं परासरण दाब के नियम। परासरण दाब में 3 फार्मूले होते हैं, 1 2 3। आइए तीनों को समझ लेते हैं। पहला फार्मूला क्या होता है? तो पहला फार्मूला होता है हमारा पी वी बराबर एन आर टी। क्या होता है? पी वी बराबर एन आर टी होता है। दूसरा फार्मूला क्या होता है रसगुल्लों? दूसरा फार्मूला होता है, आप बस कुछ नहीं करेंगे, चूंकि सी बराबर फार्मूला होता है डब्ल्यू अपॉन एम, तो यहाँ पर आप पी वी बराबर लिख सकते हैं डब्ल्यू और एम आर टी। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं किया, सॉरी, यहाँ पर एन बराबर सिर्फ लिख दिए हैं डब्ल्यू अपॉन एम, तो एन का मान यहाँ पर लिख दिए क्या? डब्ल्यू अपॉन एम और आर टी सेम तर आया। अब फिर दूसरा फार्मूला लगा दीजिए। देखिए यहाँ पर ये होगा जब पी बराबर है, जब यहाँ पर देखिए सी है ना, जैसे यहाँ पर देखिए सी, देखिए हम आपको बता दे रहे हैं सी बराबर क्या होता है। तो जैसे यहाँ पर क्या था एन और यहाँ पर ये नीचे चला आएगा तो वी, तो सी बराबर क्या होता है? एन वी। तो वहाँ पर सी बराबर हम इसके बराबर हमने क्या लिख लिया? सी। तो यहाँ होता था सी आर टी। क्या होता है दोस्तों? सी आर टी। तो ये तीसरा फार्मूला आपको सिद्ध हो गया होगा, कैसे पता चल गया होगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा फार्मूला है दोस्तों, और ये कई बार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है। क्या? परासरण दाब। परासरण दाब किसे कहते हैं? परासरण दाब का फार्मूला व्यक्त करते हुए न्यूमेरिकल लगाइए, ऐसे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में फार्मूला आते हैं दोस्तों। तो क्या होता है सूत्र? तो पी वी बराबर आई आर इंटू टी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार भी से आप लिख सकते हैं। और एक प्रकार है पी बराबर आई इंटू आर इंटू टी अपॉन वी। ऐसा भी फार्मूला आपको कहीं कहीं बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। उम्मीद है दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।